कथा में बैठ करके जो कीर्तन में ताली ना बजावे उसके ऊपर जाके बैठ जाता। इसलिए दूसरों के पाप के बाप मत बनिए और भाव के साथ हरि बोल। हे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की जग में यही तो निशानी, संतों के जग में यही तो निशानी। अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी, अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी। एक क्रोध को तू काया में दफन कर ले, क्रोध को तू काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जीवन की रस केवल और केवल थोड़े थोड़े भजन पर है। अपने जीवन को भजन में लगाओ, अपने जीवन को नाम संकीर्तन में लगाओ, अपने जीवन को धीरे धीरे अध्यात्म में लगाओ। कितने आए हमारे जैसे और कितने ही चले गए इस धरती पर। किसी के आने और किसी के जाने से धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए भजन करना प्रारंभ कर दो। यही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। अनंत अनंत रूपेण हम अपने जीवन में एकता रखें, अपने जीवन में समरसता रखें। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति जागिए। अगर हम नहीं जागे ना महाराज, तो जिस प्रकार अभी हमने बांग्लादेश में सुना किस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार किया गया, चमड़ी शरीर से उतार करके महाराज उल्टा लटका दिया गया था महाराज। बहन बेटियों को महाराज बताओ सरेआम खुले बाजार में निर्वस्त्र करके बलात्कार किया जा रहा, सर धड़ से अलग किया जा रहा है। किस प्रकार मंदिरों में आग लगाई जा रही है, किस प्रकार धर्म ग्रंथों को समाप्त किया जा रहा है। किसके कारण? आज हम एक नहीं हैं भाई। उस समय में एक समय, एक परिधि, एक स्थिति। आज हिंदुओं का केवल और केवल अल्पसंख्यक होना मात्र वहां पर इस कर्म का जिम्मेदार नहीं है। हिंदुओं का एक होना ना होना भी इस बात का जिम्मेदार है। आज संत लगे हैं केवल और केवल समाज को जगाने के लिए, राष्ट्र को जगाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए। और अब भी अगर हम नहीं जागे तो फिर अपने जीवन का कल्याण कैसे करेंगे? आपसी फूट, आपसी द्वेष, आपसी ईर्ष्या, ये सत्संग से समाप्त होगा। इसे समाप्त करके एक सूत्र में बंद करके हम रहें। हम जातियों में बट गए हैं, हम ऊंच नीच में बट गए हैं, हम बताओ गरीब अमीर के मध्य में बट गए हैं। और यही बटना हमारी
खंडितता होने का प्रयास है। इसलिए अपने जीवन में एक भाव रखिए कि हमें केवल सत्संग करना। धर्म के लिए जब भी बात आए तो अपने जीवन को समर्पित करने की भावना हमारे जीवन में हो। बताओ जरा, अब बताओ 100 करोड़ की आबादी में हिंदू इस भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप आश्चर्य करोगे, हिंदू होने पर महाराज बड़ा कलंक होगा। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, किस बात पर हिंदू कहते हैं? कि जब मंदिर में आरती होती है भगवान की, तो महाराज बताओ पुजारी को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बजा करके आरती करनी पड़ती है। ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं पर सबसे बड़ा कलंक है। हम अपने मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं। बताओ जरा, अभी वर्तमान में होली का उत्सव आया, होली पर महाराज रमजान और जुम्मे को लेकर के कितना विवाद आप टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, आप महाराज समाचार के माध्यम से सुन रहे हैं। क्यों? भारत महाराज एक साल में 52 जुम्मे आते हैं, 52 शुक्रवार आते हैं, कभी तो महाराज किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन क्यों? हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं को महाराज इनके त्योहार से वंचित करने का षड्यंत्र जो सीधे इतिहास में हजारों वर्षों से जो रचा जा रहा है, और वही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है। अब भी हम सावधान नहीं है। बताओ जरा, क्यों स्थिति हमारी गंभीर है? आज तो भी फिर भी ठीक है, उत्तर प्रदेश में संबल जैसे इस महाराज इस प्रकार के खतरनाक माहौल में वहां तो महाराज सरकार वर्तमान में योगी जी जैसे महाराज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर के वहां बैठे हुए, जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को अड़ग किया है, महाराज धर्म के लिए सजग किया है। और ऐसी स्थिति अगर हमारी रही, और जब महाराज वर्तमान सनातन धर्म को महाराज बल प्रदान करने वाली अगर सरकार नहीं होगी, तो फिर तो महाराज हिंदुओं को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। और यही हुआ, नरसंहार किया गया हिंदुओं का। जब गौ माता के लिए आवाज उठाई संतों ने, तो गोलियों से भून दिया गया। जब राम मंदिर के लिए आवाज उठाई हिंदुओं ने, तो महाराज कितने हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया, लाखों लाखों हिंदू मारे गए। क्यों? हम जागे नहीं हैं, आज हमारे भीतर समरसता नहीं है। और ये कथा, ये सत्संग केवल और केवल आपको जगाने के लिए आए हैं। अपना पेट भरना, केवल अपने बच्चों का पालन करना, पत्नी का पालन करना, पति का पालन करना, अपने परिवार की देखरेख कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कर लिया तो पशु जैसा जीवन है महाराज। वो पंछी भी उड़ करके अपनी चोंच में दाना लेकर के आता है, वो भी अपने बच्चे का पेट भरता है। तुमने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। हाँ, उसका बच्चा भी उड़ना सीख रहा है, उसका बच्चा भी दाना चुगना सीख रहा है। आपका बच्चा जब धर्म के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने की बात पर आ जाए, तब आपका माता पिता होना सफल होगा। हमारी महाराज युक्ति तो कहती महाराज में इस राजस्थान मेवाड़ की महाराज अनंत अनंत बुजुर्गों की वाणी कहती है महाराज किस प्रकार से बोले महाराज, जननी जने तो एड़ो जन के दाता के सूर, नहीं तर रीजे बांडड़ी मती गवाजे नू। अरे पुत्र ऐसा जन्म देना जो तो महाराज के तो वीर पुरुष हो कि इस राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, ऐसे पुत्र को जन्म देना। और अगर केवल और केवल पेट भरने वाले बेटे को जन्म दो ना, तो इससे तो बाने ही रह जाना महाराज, अपनी सुंदरता को क्यों बर्बाद करना। माता के लिए बात हमारा ये मेवाड़ क्षेत्र कहता है। क्यों? वीर पुरुषों को मां वस्तुतः जननी का वही जननी सिद्ध है, वही जननी सफल है। उसी जननी को जननी कहा गया है जिसका बेटा राष्ट्र और धर्म के लिए अपने जीवन की सेवा को समर्पित करता है। इसलिए अपने जीवन में अनंत अनंत रूपेण अनंत अनंत भाव के साथ अपने जीवन में खूब भाव और प्रेम को स्थापित करिए। अपने जीवन में अच्छे संस्कार को स्थापित करिए। आपके आचरण, आपके संस्कार, आपकी फूट के कारण महाराज हमारा धर्म खंडित होता चला जा रहा है। हमसे कोई पूछ ले हम कौन हैं, तो हम कह देंगे कि हम जाट हैं। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं जाट हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया मैं ब्राह्मण हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया मैं गुजर हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो कह दिया मैं महाजन हूं तो मुट्ठी भर हो। लेकिन जिस दिन कोई पूछे कौन हो और एक स्वर में आवाज निकले कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ की आबादी है। महाराज ऐसी स्थिति पर किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि वो भारत की तरफ पैनी दृष्टि करके देख सके, किसी लव जिहादी की हिम्मत नहीं कि वो हिंदू बहन बेटियों की तरफ अपनी दुष्टदृष्टि को रख सके। लेकिन आज हम बिखर चुके हैं। हमारे धर्म में हमें धन का मद हो गया है, हमें संपत्ति का मद हो गया है। और ध्यान रखना, ये धन, ये संपत्ति, ये मकान, ये जमीन, ये जागीरी
रातों रात छोड़ करके कश्मीरी पंडित भागे थे जब उनके ऊपर आतंकवाद ने अपना कहर बरसाया था। उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, अपने प्राणों को बचा करके अपनी पत्नी को बिलखते हुए छोड़ करके भागे, अपने बच्चों को बिलखते हुए छोड़ करके भागे, अपने पति को बिलखते हुए छोड़ करके भागे। कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। अगर हम में बल नहीं होगा तो हम अपने धर्म को जागृति की ओर लेकर के चलें, अपने धर्म को सत्य की ओर लेकर के चले। आज हमने अपने त्योहारों को मनाना छोड़ दिया। बताओ जरा, होली जैसा उत्सव कितनी उमंग, कितने उत्साह के साथ हमारे पूर्वज मनाया करते थे। भैया होली का मतलब क्या है? आज होली है तो ये स्नेह मिलन का उत्सव। आज आजकल राजनेताओं ने नया नाम दिया, स्नेह मिलन होली महोत्सव। क्यों? हम प्रेम के साथ मुलाकात करें, प्रेम के साथ हम मिलें, मिलन हो, हमारे भीतर की द्वेषता समाप्त हो। जिस प्रकार वो महाराज धधकती हुई ज्वाला समाप्त होती है, और जब धधकती हुई ज्वाला जब प्रकट होती है होली के भीतर की, तो उसके भीतर सारी बुराइयां, सारा द्वेष, सारा पाखंड, सारी ईर्ष्या जल के समाप्त हो जाए। यही होली का सबसे बड़ा उत्सव है। हमारे भीतर प्रेम का रंग हो, हमारे भीतर प्रेम की उमंग हो। ये संपूर्ण भारतवर्ष आज दिव्य होली के महामहोत्सव को अनंत आनंद के साथ मना रहा है। हम भी अपने जीवन में आज खामोर के लिए ये ऐतिहासिक पल है जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन रामेश्वर दास जी महाराज ने आज खामोर को प्रदान कर दिया कि ये होली का महोत्सव आपको सत्संग के साथ। ध्यान रखिएगा, कोई होली मना रहा है शराब पी करके नाली में मुंह डाल करके, बताओ जरा, शराब पी करके चलने में तो आने तो नाली में मुंह डाले पड़ा हमारा। बताओ, कोई जानवरों की हत्या करके, कोई निर्दयी, कोई निर्मम उस महाराज मूक पशुओं को मार करके कोई होली का उत्सव मना रहा है। पर सावधान, आज पुण्याई देखिए गांव खामोर की कि आज का उत्सव आपको सत्संग के साथ मिला है। इससे बढ़कर के खामोर के भाग्य की और क्या बात कही महाराज। आज विधाता ब्रह्मा भी अपने चारों मुख से आपके गांव का वर्णन करना प्रारंभ करे तो आज ब्रह्मा भी असमर्थ है कि मैं खामोर के भाग्य की सराहना नहीं कर सकता, मैं वर्णन नहीं कर सकता महिमा। ऐसा भूतपूर्व रूपेण आप सबके लिए ये दिव्य उत्सव मिला है, आप सबके लिए दिव्य भाव मिला है। खूब अनंत भाव के साथ, अनंत प्रेम के साथ, अनंत समरसता के साथ, उमंग के साथ ये उत्सव, ये 7 दिनों का उत्सव केवल 7 दिनों का नहीं रहे। ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही जो पीढ़ी जो देख रही है, ये इनके पटल, इनके मस्तिष्क पर अंकित हो जाए कि हमारे गांव खामोर में पूज्य रामेश्वर दास जी महाराज के भंडारे के उत्सव में 7 दिन का उत्सव ऐसा हुआ जो हमारे पूरे गांव को एक आध्यात्मिक ऊर्जा देकर के गया। ये संकल्प होगा तब इस आयोजन का कोई सफल होगा। धन खर्च करना, संपत्ति खर्च करना, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आना, अपने मानव जीवन को सुधारने के लिए। आपको आज महाराज आपका जीवन, आज माताएं बड़ी दुखी हैं। बताओ जरा, किस प्रकार पति दारू पी करके नाली में मुंह डाले पड़ा है, किस प्रकार बेटे देखो तो हालत हमारी खराब है। एक महाराज बताओ, नशे में धुत होकर के अपने बुरे आचरणों के साथ समाज में विचरण कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है। बहन बेटियों को देखो तो बिना आचरण के, बिना संस्कार के किस प्रकार लव जिहाद जैसी घटना में घटित हो रही। कहीं न कहीं तो अगर ऐसे आतंकवादियों को अगर कहीं छूट मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं तो माता पिता की आती है। हम सजग नहीं है महाराज, हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बताओ जरा, आप अपने बच्चे को, अगर आपका बेटा मंदिर आने लग जाए तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि हमारा छोरा महाराज नहीं बन जावे, मंदिर में चला जावे, सत्संग में चला जावे, तो चिंता होने लग जाती है। पर माता पिता कभी चिंता ये नहीं करते कि महाराज शराबी के साथ बैठ करके हमारा बेटा शराबी ना बन जाए, गाली बकने वाले के साथ चल करके हमारा बेटा गलत आचरण में न पड़ जाए, महाराज चोरी चकारी में न लग जाए। इस बात का कोई माता पिता विचार नहीं करते। इसका विचार केवल और केवल गुरु और सत्संग करता है। और ये सत्संग 7 दिनों का सत्संग आपके गांव में इसी के लिए आया है कि आपके गांव के भीतर समरसता और एकता की एक यादगार मिसाल स्थापित हो कि महाराज ऐसा उत्सव किया गांव खामोर ने जो महाराज आसपास के क्षेत्र में कोई कर न सका। इस उद्देश्य, इस स्थिति से, इस आनंद के साथ अब इस दिव्य उत्सव को करवाइए। पूज्य महाराज जी के सन्निधि में संपूर्ण देख रेख में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से 2016 में यहाँ पासी में गांव है आगुचा, जहाँ पर बृहद जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती का आयोजन किया गया था। लाखों लोगों ने उस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के उस उत्सव को मनाया। एक ऐतिहासिक उत्सव इसी आपके गांव खामोर के आसपास लगभग ज्यादा 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के एरिया में होगा।
12 किलोमीटर के एरियो में ही महाराज विराजमान है। वहीं पर एक दिव्य उत्सव समायोजित किया गया और वो उत्सव भी एक दिव्य केवल और केवल धर्म और अनुष्ठान केवल हमारी एकता के लिए स्थापित किया। जगत गुरु भगवान का आगमन क्यों हुआ? धर्म की जागृति के लिए। संत क्या करते? बोले धर्म की जागृति करते हैं। अपने जीवन में बस धर्म को जगा, अपने जीवन के कल्याण का विचार करिए, अपने जीवन का विचार करिए, पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। हाँ बताओ जरा, 5 फुट के आदमी को एक 3 इंच की बीड़ी अपनी बस में रखती है महाराज। 5 फुट का आदमी और 3 इंच की बीड़ी, पर 3 इंच की बीड़ी में इतनी ताकत है कि जब जीव के भीतर तलब लगे ना तो पांडाल से उठा करके बाहर ले जावे, बीड़ी पी करके फिर आकर के बैठे। तो फिर सत्संग का मतलब क्या निकला? माने हमारे भीतर तो बीड़ी बसी हुई है, सत्संग थोड़ी बसा हुआ। हमारे भीतर तो ईर्ष्या बसी हुई है, सत्संग थोड़ी बसा हुआ। कल्याण कैसे होगा? हमारे भीतर के दुर्गुणों का अंत जब तक नहीं होगा तब तक हमारा धर्म स्थापित नहीं होगा। पर क्या करें महाराज, जन्म जन्मों की आदत पड़ी है, कितने वर्षों से हम दुर्गुण में पड़े हुए, कैसे इन दुर्गुणों से निकले? बोले चिंता मत करो। घड़ा जो होता ना उसके अंदर थोड़ी गंदगी है और नल के नीचे रख दो। अब जैसे ही नल के नीचे रखेंगे और नल बंद कर देंगे तो क्या होगा? पहले इतनी सी गंदगी थी, अब कितनी हो गई? बोले इतनी हो गई। थोड़ा सत्संग सुनोगे तो वो गंदगी थोड़ी सी है ना तो वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा कीचड़ लगेगा। तो फिर क्या करें? बोले सतत सत्संग सुनिए, मतलब पानी की टोटी को, नल की टोटी को चालू रखी। जैसे ही पानी की धार चलती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? बोले भीतर का कीचड़ निकलेगा, भीतर की गंदगी निकलेगी, कचरा निकलेगा और धीरे 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 पानी थोड़ा मटमेला होने लगेगा। फिर मटमेला होते होते धीरे धीरे पानी साफ और शुद्ध होने लगेगा। आप विचार करिए, बिना पुरुषार्थ के, बिना किसी प्रयास के, केवल सतत पानी के संग का आश्रय लेकर के वो गंदगी मटके के भीतर से बाहर निकल सकती है। तो ठीक इसी प्रकार आप 7 दिनों के सत्संग को श्रवण करिए। हमारे भीतर की कालीमा, हमारे भीतर का कचरा, हमारे भीतर की द्वेष, हमारे भीतर की ईर्ष्या, हमारे भीतर का पाखंड इस सत्संग की टोटी से निकल करके बाहर निकलेगा। और जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान को पुकारने के लिए किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये नरसिंह द्वारे में विराजमान नरसिंह भगवान की कथा कहती है कि जब प्रहलाद के ऊपर जब आतंक बरसा हिरण्यकश्यपु का, तो भगवान को पुकारने के लिए बैकुंठ नहीं जाना पड़ा। उसी भरी सभा में प्रहलाद ने कह दिया, इस खंभ में भी मेरा भगवान विद्यमान है। तो बताओ जरा, उस परम पिता परमात्मा निर्गुण निरंकार को खंभ के भीतर भी प्रविष्ट होना पड़ा और एक हुंकार मात्र को फाड़ करके खंभ को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए और आतंकवादी हिरण्यकश्यपु का अंत किया और धर्म की स्थापना। किसके लिए आए? बोले भक्त की भावना पर। अपने हृदय में भाव रखिए, अपने हृदय में विश्वास रखिए। हमारा सबसे बड़ा अपना, हमारा सबसे बड़ा सच्चा केवल एक भगवान है। सांचो एक गोविंदो, झूठो जग संसार। हमारे जीवन में हमारा सच्चा केवल और केवल परमात्मा, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अनंत अनंत भाव, अनंत प्रेम से आप श्री परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करो। साचो एक गोविंदो, झूठो जग संसार। सत्य तो केवल श्री परमात्मा, भगवान के अलावा हमारा अपना कोई नहीं हो सकता। और हम भागवत की तलहटी में बैठे। मैंने आपको अभी पूर्व में बताया, भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का विग्रह है। और दिव्याति दिव्य अनंत अनंत भाव, अनंत प्रेम के बल पर श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला को श्रवण करने का अवसर हमें मिला है। भगवान शंकर जी तो कहते हैं महाराज, एक बार देवताओं की सभा लगी कैलाश पर्वत पर। ध्यान से सुनिएगा, कैलाश पर्वत पर सारे देवता पधारे और भगवान शंकर देवादिदेव महादेव अनंत रूपेण, इतने ज्ञानी, अनंत अनंत रूप से विद्यमान। अब उस भरी सभा में उन्होंने क्या कर रखा महाराज? पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा रखा। अब पार्वती जी उनकी गोद में बैठे हैं, देवता बैठे हुए हैं, बताओ जरा, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं। हमारा इतना सारा महाराज, सारे सभा के भीतर कोई पति अगर अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा करके रखे तो ये शोभा वाली बात होती। तो नारद जी ने भगवान शंकर जी से कहा, बोले शंकर जी आपने आज अमर्यादित काम कर दिया। बोले क्यों? बोले इतनी बड़ी सभा में आपने अपनी पत्नी को गोद में बिठा रखा। अरे भाई प्रेम है तो ये तो एकांत की बात है, आप क्यों सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा करके रखे?
भगवान शंकर जी कहते बोले हमने पत्नी के नाते पार्वती को अपनी गोद में नहीं बिठाया। बोले फिर पार्वती जी को गोद में क्यों बिठाया? बोले विचार करो, मैं शंकर में महादेव, जो राम नाम जप करता है, जो भगवान का नाम जपता है, एक बार भी अगर किसी के हृदय से सच्चे भाव से अगर राम जी का नाम निकल जाए तो ये शंकर उस जीव को 3 बार दंडवत प्रणाम करता है। 3 बार दंडवत प्रणाम करते, एक बार राम नाम लेने वाले को। तो विचार करो, ये पार्वती तो सतत राम का नाम का जप करती है। महाराज भगवान के नाम में सतत अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और जो अपने जीवन में राम जी का नाम जपता है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, जो सत्संग श्रवण करता है, मैं उसे अपने से ऊंचा आसन देता हूं। तो बताओ मैं पार्वती को ऊंचा आसन कहां दूं? तो महाराज मैंने अपने से ऊंचा आसन देने के लिए पार्वती को अपनी गोद में बिठाया है। बोले क्यों? बोले वो भगवान का भजन करती है। इसलिए अपने जीवन में भगवान का भजन बढ़ाओ, भगवान का सत्संग बढ़ाओ, भगवान का नाम जप बढ़ाओ। जैसे तैसे भाई कुभाई अनक आलस हूं नाम जपत मंगल दिश दिशों। भगवान का नाम 10 दिशाओं में कल्याण करने वाला है। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो। और किको नाम महाराज भगवान का नाम का ऊपर मन गाली भी देवा लड़े में तो यार वो कल्याण ही है महाराज। भगवान को नाम तो कल्याण ही करे महाराज। इसलिए खूब बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठाकुर जी का नाम ही हमारा कल्याण करने वाला। और हम भागवत की तलहटी में बैठे, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण। आज थोड़ा सा परिचय में आपको भागवत से करवाऊं महाराज। आप लोगों ने भागवत तो अनंत बार श्रवण करी है, आप तो भागवत के खूब श्रोता हैं और अनंत अनंत रूपेण ये भागवत की कथा आपके गांव में आई है। ये तो महाराज नर्सरी की क्लास है। हाँ, और हम नर्सरी के टीचर हैं। हाँ, हाई सेकेंडरी की बात तो हम क्या करें, पर हाँ नर्सरी में वहां कोई बच्चे को पढ़ना नहीं सिखाया जाता, अक्षर ज्ञान नहीं सिखाया जाता कि हिंदी ऐसे पढ़ते अंग्रेजी ऐसे पढ़ते, नहीं नहीं, ये नहीं सिखाया जाता। क्या सिखाया जाता है? बच्चे को माता पिता स्कूल में बैठना सिखाने के लिए उसे नर्सरी क्लास में भर्ती करते। स्कूल में जाएगा तो क्या करेगा? बोले बैठना सीखेगा। तो हम महाराज ये 7 दिन की कक्षा हमारी नर्सरी की यही है कि हम खामोरवासी के संग सत्संग में बैठना सीखें, सत्संग में बोलना सीखें, सत्संग में रहना सीखें, सत्संग की रहनी हमारे जीवन में उतर जाए। इसलिए ये कक्षा है। हाँ, सीखने के लिए, तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को बुद्ध करने के लिए। हाँ, शुद्धोषी बुद्धोषी आत्मनिरंजन भवसी। हाँ, मदालसा अपने बच्चों को आत्मज्ञान प्रदान करती। आएगी भागवत में कथा। जन्म लेते ही बच्चे को वैरागी बना दे, ऐसा मातृत्व है भीतर। जननी वो सफल है जो अपने बच्चे को भजन के मार्ग पर लगा दे, अपने बच्चे को सन्मार्ग पर लगा दे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब माता पिता, कोई अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने का सपना देखता है, कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का सपना देखता है, कोई अपने बच्चे को नेता बनाने का सपना देखता है, कोई अपने बच्चे को बड़ा अधिकारी बनाने का सपना देखता है, कोई अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में लगाने का सपना देखता है। पर कोई माता पिता ये सपना नहीं देखता कि हमारा बेटा ईमानदार बने, हमारा बेटा धार्मिक बने, हमारा बेटा समाज की सेवा करने वाला बने, हमारा बेटा धर्मात्मा बने। ये सपना कोई माँ बाप नहीं देखता। उसी का तो परिणाम है कि महाराज बताओ, महाराणा प्रताप जैसी, वीर शिवाजी जैसी, महारानी लक्ष्मी बाई जैसी, मीरा बाई जैसी संतानों ने धरती पर जन्म लेना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले ऐसे संकल्प वाले माता पिता ही नहीं बचे तो कहां से भगवान धरती पर जन्म लेंगे? बताओ, भगवान भक्त के रूप में भी धरती पर जब अवतार लेते हैं तो वैसे माता पिता की आवश्यकता होती है। इसलिए सत्संग आपको ऐसे माता पिता बनना सिखाता है। आप ऐसे माता पिता बनिए, आप ऐसे पति पत्नी बनिए। सबसे पहले आपको एक अच्छी स्त्री बनना होगा, आपको एक अच्छा पुरुष बनना होगा। जब आप एक अच्छे पुरुष और एक अच्छी स्त्री बन जाएंगे तब आपको अच्छे पति पत्नी बनना होगा। जब आप अच्छे पति पत्नी बनेंगे तब आप अच्छे माता पिता बनेंगे। जब आप अच्छे माता पिता बनेंगे तब इस धरती पर आप अच्छे मानव कहेंगे। और जब अच्छे मानव बनेंगे तो वो परमात्मा भी आपको मानव बना करके प्रसन्न होगा। वाह, मैंने इसे धरती पर जन्म दिया और इसने अपने मानव जीवन को सफल कर लिया। बस उसी में परमात्मा की प्रसन्नता है। और ये विचार हमें करना है। इसी के लिए सत्संग में हम बैठे। आपका घर कैसा हो? कोई चाहते हो सुखी होना? तो सुखी कौन है संसार में? परिवार कैसा होना चाहिए ये भागवत से सीखिए। हमारे ग्रंथों की शरण में आइए। ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं। हमने ग्रंथ की शरण में कभी हम आए नहीं महाराज, बताओ। भागवत हमने कभी पढ़ी नहीं,
रामायण हमने कभी पढ़ी नहीं, गीता कभी हमने पढ़ी नहीं, हनुमान चालीसा कभी हमने पढ़ी नहीं। अब बताओ, बात करते हम सनातनी होने की, बताओ केवल और केवल अपने मोबाइल के स्टेटस पर राम जी का फोटो लगाने से कोई सनातनी नहीं होता। हाँ, सनातनी होने के लिए माथे पर तिलक हो, महाराज भाल पर तिलक हो, माथे में चोटी हो, गले में तुलसी की कंठी हो, धर्म और मर्यादा के साथ अपना जीवन हो, भगवान का भजन हो, तब जाकर के हिंदू होना सार्थक होगा, तब हम सनातनी बनेंगे। आचरण तो है नहीं। कोई पूछ ले हमसे हनुमान चालीसा में क्या लिखा, तो हम बता नहीं आ रहे। गीता जी में क्या लिखा पता नहीं, गीता में क्या लिखा वो लोग क्या कहते हैं। आजकल वो कुछ 10-15 लाइनों में गीता का सार लिखते हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्या तुमने पाया और क्या तुमने खो दिया, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। अरे गीता ये थोड़ी कहती, गीता तो कहती महाराज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अपने जीवन में अगर सुख चाहते हो तो अपने कर्म को सुधारिए, और जिसने अपने कर्म को सुधारा उसने अपने जीवन को सुधारा। अब कर्म तो देखो तो 420 ही के, और हम भगवान के मंदिर में जावे तो कोई मतलब नहीं निकलता। लाखों खर्च कर दो, करोड़ों खर्च कर दो, कितनी भागवत के जजमान बन जाओ, कितनी मंदिर बना कर डोलो महाराज, पर जब तक जीवन में ईमानदारी नहीं होगी तब तक भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। सेठ जी चले दुकान पे, हाँ हरिराम, हाँ जी, अरे हल्दी में मिलावट कर दी, बोले कर दी, दाल में कंकड़ मिला दिए, बोले मिला दिए, गेहूं में मिलावट कर दी, बोले कर दी, तेल में कर दी मिलावट, बोले कर दी, घी में मिलावट कर दी, बोले कर दी, नमक में मिलावट कर दी, बोले कर दी, सब काम हो गया, बोले हाँ हो गया। अब खामोर में नरसिंह द्वारे में जाके नरसिंह भगवान को धोख लगा के आ जाओ। ऐसा व्यक्ति जब मंदिर में आता ना तो नरसिंह भगवान भी अपने चारों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेते, बोले तू चला जा, कहां हमारे और सगुन खराब करने आए हो। इसलिए सावधान, धर्म की परिधि में आपको ईमानदार पहले बनना होगा। हमारे जीवन के आचरण सुधरे। ये कथा आपको पता महाराज, आज प्रातः काल भागवत की शोभा यात्रा निकली, सब बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ भागवत जी की शोभा यात्रा में चले, और सबने बड़े प्रेम के साथ, खूब माता बहने नाच करके गा करके आनंद से आपने उत्सव मनाया। बहुत से भक्तों ने महाराज उत्सव अनंत रूप से मनाया, और अनंत अनंत भाव के साथ, और इतनी मर्यादा के साथ। बताओ जरा, भागवत जी की पोथी लो, अरे चप्पल मत पहनना, अरे चप्पल निकालो, माथे पर कुछ वस्त्र रखो। हाँ, अभी कलश यात्रा सुबह में निकली थी तो हमने देखे महाराज, एक पति पत्नी दोनों पूजा करने के लिए आए थे भागवत जी की, महाराज आरती किए ना, तो उनको गांव के लोगों ने कहा कि आप भागवत जी लो, तो वो तो बोले कि नहीं अभी हम नहीं जाऊं। बोले क्यों? बोले हमने अभी ये कपड़े पेंट शर्ट पहन रखे तो ऐसे में नहीं ले। तो अंदर जाकर के कुर्ता पजामा पहन करके आए, फिर उन्होंने माथे पर भागवत जी। तो कितना भाव रहा आपका, कितना प्रेम रहा आपका सबका। क्यों? किसके प्रति रहा? बोले भागवत जी के प्रति। किसके कारण रहा? बोले वो ठाकुर जी का स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। जरा विचार करो, क्या है भागवत जी के अंदर? भाई इस पोथी के अंदर ऐसा है क्या जो इतनी मर्यादा रखी जा रही है, इतनी आरती करी जा रही है, इतना खर्चा किया जा रहा है, किसके पीछे किया जा रहा है? क्या है भागवत जी के अंदर? भाई आपके घर में अखबार आता है कि नहीं आता? सुबह अखबार आता है तो जिस प्रेस के अंदर अखबार छपता है उसी प्रेस में भागवत जी के पन्ने छपे। जिस स्याही का प्रयोग अखबार छापने में किया गया उसी स्याही का प्रयोग भागवत जी को छापने में किया गया। जिस कागज का प्रयोग अखबार छापने में किया जाता है उसी अखबार का प्रयोग भागवत जी छापने में किया गया। सब काम वही का वही है, लेकिन फिर भी अखबार घर में सुबह आता है तो शाम तक उसके पन्ने पन्ने बिखर जाते और शाम को वो अखबार क्या हो जाता है? क्या हो जाता है हमारा? रद्दी हो जाता। भाई है तो वही है ना। अब बताओ जरा, अब ये भागवत जी की पोथी कितनी पुरानी है, कितने महापुरुषों ने महाराज अपने जीवन के तप को इस भागवत जी में समायोजित किया, कितने वर्षों से, हजारों वर्षों से भागवत जी की कथा चली आई, पर भागवत जी की कथा को कोई पुराना नहीं कहता। भागवत जी का कितना सम्मान, आखिर ऐसा क्या है भागवत जी के भीतर जो इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतनी बात कही जा रही। आपके घर में अखबार आता है ना, अखबार के अंदर अखबार कैसा होता है जरा देखो। अखबार का पहला पन्ना देखो तो उसमें लिखा महाराज, अरे महाराज 13 तारीख से गांव खामोर में रामेश्वर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में उनके भंडारे के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा संत सम्मेलन हरिबोल प्रभात फेरी संपूर्ण ग्राम खामोर वासियों की ओर से तन मन धन के सहयोग से ये दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। महाराज अभी भारतवर्ष में एक दिव्य कुंभ मेला लगा जहां पर लाखों संत पधारे, और उसी कुंभ मेले का दूसरा स्वरूप अगर देखना है तो सारे
सारे देशवासी, सारे आसपास के नगरवासी, आप खामोर में 20 तारीख को जरूर पधारें। यहाँ एक दिव्य ऐसा कुंभ लगने वाला, जहाँ महाराज सैकड़ों संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ये खबर काय में छपी? अखबार में, पहले पन्ने पर। दूसरा पन्ना खोला, उसके ऊपर क्या? बोले महाराज फलानी दुनिया में महाराज होली के उत्सव पर फलाने नेता ने महाराज बधाई दी, फलाने व्यक्ति का फोटो उसने बधाई दी। अगला पन्ना खोलो तो उसके अंदर कहां चोरी हो गई, किसने किसका मर्डर कर दिया, किसने किसका खून कर दिया, किसने किसको गाली बक दी, किसने किसका माथा फोड़ दिया, वो सब बातें उसके अंदर। अगला पन्ना खोला महाराज, यही है ना फिर दुनियादारी की, व्यभिचार की चर्चा। अर्धनग्न कपड़े पहन करके बताओ समाज को व्यभिचार के मार्ग पर अग्रसर करने वाले इन आतंकवादियों के फोटो महाराज। और लोग इन महाराज टीवियों में आने वाले, चलचित्र में आने वाले, इनको अपना रोल मॉडल्स मानते हैं। बताओ जरा, ये नंगे कपड़े पहन महाराज, अर्धनग्न कपड़े पहन करके समाज में नग्नता पैदा कर रहे हैं और उनको लोग अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श वो नहीं है, आदर्श हमारे देश का, हमारे वीर महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर इस देश को आजादी प्रदान करवाई। महाराज हमें आज यहाँ बैठ करके भागवत की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है तो हमारे पूर्वजों की कृपा है, उनकी कृपा के बल पर हम कथा सुन पा रहे हैं। अन्यथा न जाने किस अंग्रेज की, किस मुसलमान की गली की नाली साफ करते होते ही हमारे पूर्वजों का बलिदान है जो आज हमें आजादी के रूप में भागवत की कथा प्रदान कर दी। अब बताओ जरा, आज के जवान व्यक्ति से पूछो तुम्हारी जवानी का मतलब क्या? बोले जवान आदमी कहेगा चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पीना, गाली गलौज करना, दारू पीना, मांस खाना, ये जवानी का स्वरूप है। ये जवानी नहीं महाराज, ये तो नर्कगामिता है। जवानी किसकी जवानी है? अरे जवानी तो उस जवान की है जो 22 साल की उम्र में हंस करके फांसी के फंदे पर झूल गए। वो जवानी वस्तुतः जवानी है, बाकी तो सब खून नहीं महाराज, शरीर में केवल पानी है। जवानी तो उन वीरों की थी। ऐसी जवानी हो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित हो गया, तब बात बन पाए महाराज। तो ऐसी व्यभिचारियों की कथा महाराज चर्चा उसके ऊपर आती है अखबार में। पढ़ने के बाद एक एक पन्ना बिखर गया। वो अखबार क्या बन गया? शाम को बन गया रद्दी। थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा थोड़ा बुरा हुआ। अब भागवत की कथा को देखिए, इसके अंदर क्या? बोले पहला शब्द ही भगवान है, पहला शब्द ही श्री परमात्मा का है, पहला श्लोक श्री कृष्ण का है और अंतिम श्लोक तक केवल और केवल श्री कृष्ण की चर्चा के अलावा, श्री परमात्मा की चर्चा के अलावा भागवत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। भागवत केवल और केवल भगवान की चर्चा है। ठाकुर जी की चर्चा के अलावा आपको दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। अब अखबार में तो अलग अलग प्रकार की चर्चा है, इसलिए वो रद्दी बन गया। अब ठीक इसी प्रकार हमें अपने जीवन को अखबार बनाना है कि महाराज अखबार की रद्दी बनाना है कि भागवत के मानिंद अपने जीवन को बनाना, ये विचार कर लीजिएगा। अब क्या करें? बोले विचार करो हमारा जीवन किसकी तरह। सुबह उठे, नहाए धोए, करी पूजा, फिर किया पाठ, फिर चले दुकान, फिर चले नौकरी पर और फिर किया पाप। पूजा, पाठ और फिर पाप। तो हमारा जीवन भी अखबार की मानिंद हो गया। पहले तो थोड़ा अच्छा और फिर गाली गलौज, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर ईर्ष्या, फिर द्वेष और फिर एक दूसरे को मारा लूटना, एक दूसरे को खसोड़ना, उससे रिश्वत लेना, उससे पैसा हड़पना, उसकी जमीन हड़पना, उसकी संपत्ति हड़पना, उसको धोखा देना, उसको दगा देना। ये चीजें तो हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन कैसा हो गया? अखबार के जैसा। और जिसने अपने जीवन को अखबार के जैसा कर लिया है उसके जीवन को अंत में समाप्त होना पड़ेगा। अरे अपने जीवन को सुंदरता बनाइए। ये भागवत की कथा कागज के पन्नों पर उतरी, कृष्ण की चर्चा भागवत कथा ये महाराज कागज के पन्नों पर उतरी तो हमने अपने माथे पर धारण कर ली। और जिस दिन ये भागवत की कथा हमारे भीतर उतर जाएगी उस दिन परमात्मा हमें उठा करके अपने हृदय से लगा लेंगे महाराज, अपने हृदय से आलिंगन कर लेंगे। बस ये भागवत की कथा हमारे भीतर उतरे, अपने भीतर उतरे, हमारे भीतर ही भागवत की कथा उतर जाए। श्री का मतलब क्या है? थोड़ा सा परिचय आपको भागवत शब्द से करवाते हैं, आखिर वस्तुतः चर्चा क्या है भागवत की। श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब होता लक्ष्मी से। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहोरात्रे। लक्ष्मी का स्वरूप श्री है। श्री का मतलब लक्ष्मी से। श्री का मतलब श्री किशोरी से है। श्री का मतलब श्री राधिका जी से है, श्री किशोरी जी से, राधिका जी से। पूरी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और बिना राधिका जी के कृष्ण अधूरे हैं। पर पूरी भागवत के भीतर आपको राधा जी का नाम कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
कहीं भागवत के भीतर राधिका जी का नाम नहीं लिखा। तो व्यास जी ने क्यों नहीं लिखा? बोले नाम होना तो चाहिए महाराज, बिना राधिका के तो कृष्ण दूर। हम तो राधा राधा जपने की बात, संत जन तो राधा राधा जपने की बात कह रहे कि राधा राधा जपेंगे तो कल्याण होगा, राधा राधा ही हमें सन्मार्ग की ओर अग्रसर करेंगे। राधा नाम संकीर्तन की महिमा, ये किशोरी जी के नाम की तो महिमा हमारे जीवन का कल्याण करने वाली। अब बताओ जरा, सब बात ये कह रहे हैं पर राधा जी का तो भागवत में नाम ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब निकला? वो राधा जी का भागवत में नाम क्यों नहीं है? बोले उसका एक मूल कारण है। सुखदेव जी महाराज के गुरु श्री राधिका जी अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम महाराज लेना अपराध कहा गया, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितिवश अगर लेना पड़े तो बड़ी मर्यादा के साथ नाम लिया जाता। और सुखदेव जी महाराज के गुरु और उनके इष्ट श्री राधिका जी, एक बार अगर श्री सुखदेव जी राधिका जी का नाम ले लेते हैं तो इतनी तन्मयता उनको नाम संकीर्तन में आती, इतना रस उनको नाम में मिलता है कि 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी। विचार करो, परीक्षित जी बेटे, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और 7 दिन में मरने वाले परीक्षित जी को जब श्राप लगा, और अगर सुखदेव जी महाराज एक बार नाम ले ले में राधा जी का तो 6 महीने की छुट्टी। अब यहाँ तो 7 दिन में मरने वाले ने 6 महीने की समाधि लग जाएगी, तो कथा कौन सुनाएगा महाराज? इसलिए संपूर्ण भागवत में राधिका जी का नाम नहीं लिया। फिर क्या किया? बोले जहां भी श्री शब्द का उपयोग किया गया वो संपूर्ण श्री का मतलब श्री राधिका जी से है। जैसे श्री कृष्ण उवाच, श्री शुक उवाच, तो वो श्री राधिका जी का नाम है। श्री को श्री राधिका जी से संबोधित किया गया है। प्रत्येक श्री का अर्थ श्री राधिका जी से भागवत के भीतर। इसके पश्चात महाराज अगला शब्द आता मद। मद का मतलब क्या है? मद का मतलब होता अहंकार, मद का मतलब होता घमंड, हाँ, मद का मतलब होता पागलपन, हाँ, मदमस्त। हम कहते हैं ना मतवाला हाथी पागल हो गया, अपनी सूंड में पेड़ों को पकड़ के जमीन से उखाड़ करके फेंक देता है। कौन? वो मतवाला, वो पागल हाथी। हम भी यही कर रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपने धन, अपने वैभव के महाराज अहंकार में आकर के केवल और केवल प्रकृति का दुरुपयोगी तो कर रहे हैं। जल, पेड़, पौधे, वनस्पति, इनको दुरुपयोगी तो कर रहे हैं। इनमें हमारे जीवन में कहां सन्मार्ग आया? कहां हमारे जीवन में धर्म हम लेकर के आए? तो ऐसी स्थिति में मानव महाराज मद का मतलब जैसे महाराज वृक्ष से आपने देखा होगा ना, जैसे बबूल के पेड़ से वो रस निकलता है, जिसे हम गोंद कहते हैं, वो पेड़ का मद है महाराज। पत्थरों से भी मद निकलता है, जड़ से भी मद निकलता है, और मनुष्य के भीतर अहंकार के रूप में मद होता है। तो मद का मतलब पागलपन भी होता है। और ये भागवत श्री मद, मद मतलब अहंकार, मद मतलब पागलपन, मद मतलब कृपा। किसका मद? बोले श्री किशोरी का मद। चतुर सेठ कमा कमा कर किसको ला करके देता? अपनी पत्नी को ला करके देता। पत्नी क्या करती है? अपने घर की तिजोरी में धन जमा करती है, सोने, चांदी, हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, रुपया, पैसा, सब कुछ कहां रख दिया? बोले केवल और केवल महाराज तिजोरी में ले जाकर रख दिया। अलमारी भर ली, तिजोरी भर ली, पेटी भर ली, बक्सा भर लिया। और ऐसा समय आया महाराज जब बक्से पेटी सब भर गए ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि सेठानी बाबरी है गई, मद चढ़ गया, सेठानी को मदमस्त हो गई, मतवाली हो गई। और ऐसी मतवाली हुई, ऐसी मदमस्त हुई कि वो तिजोरी, वो पेटी, वो बक्से सब छत पर लेकर के चढ़ गई, और जोर जोर से गांव में आवाज लगावे, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ। लोग इकट्ठे हो गए। तिजोरी का ताला खोल करके दोनों हाथों में महाराज 500 की गड्डियों को लेकर के लुटावे, हीरे, मोती, मणि, माणिक के लुटावे। बोले क्यों? बोले पागल हो गए। अब गांव के लोग क्या बोले? हे भगवान, ऐसी सेठानी रोज पागल है जाए तो फिर तो कमावे की झंझटी खत्म है, कमानो ही न पड़े महाराज, एक सेठानी रोज पागल है जाए। खूब धन लुटाई दिनों। बोले बस ठीक इसी प्रकार इस संसार में सेठ तो केवल एक है, सेठा में सांवरियो सेठ। और सेठानी कौन है? श्री राधिका। चतुर सेठ अपनी लीला, अपनी कृपा के खजाने को कमा कमा करके अपनी प्रिय सेठानी श्री राधिका जी को प्रदान करते हैं। और राधिका जी क्या करती है? भगवान की लीला खजाने को अपने हृदय रूपी तिजोरी में भर लेती है। और जब अपने हृदय रूपी तिजोरी को भर लेती है, अपने मन रूपी तिजोरी को जब भर लेती है, और अनंत अनंत रूपेणा श्री किशोरी जी के ऊपर मद चढ़ा, श्री किशोरी जी बाबरी है गई। और आज गांव खामोर के नरसिंह द्वारे की छत पर चढ़ करके मानो भागवत की कथा के माध्यम
माध्यम से संपूर्ण गांव खामोर वासियों के लिए एक बात कह दी, बोले लूट लो भगवान की लीलाओं का खजाना, अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो। और ऐसी कृपा करके किशोरी की कृपा से भागवत की कथा हमें प्राप्त हो गई। बोलिए श्री राधा रानी की जय। श्री किशोरी जी की कृपा के बल पर हमें ये संपत्ति, ये धन, ये भागवत की चर्चा मिला। ये भागवत की चर्चा केवल किशोरी की कृपा का परिणाम है। श्री किशोरी जी श्री ठकुराइन भगवती की कृपा का प्रसाद है, जो अनंत अनंत रूप से हम सबको प्राप्त हुआ। अनंत अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत भाव, अनंत आनंद के साथ श्री किशोरी जी के मद का प्रसाद। श्री मद, मैं आपको एक एक शब्द का वर्णन व्याख्या जो है महाराज हमारे संतों के मुख से जो चली है उसका भाव आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तीसरा श्री मद के पश्चात भागवत शब्द का पहला अर्थ है, पहला शब्द है भा। भा का मतलब क्या है? भा का मतलब है भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना, मंदिर चले जाना, गंगा जी में जाके डुबकी लगा के आ जाना, त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा के आ जाना। बताओ जरा, अभी कुंभ मेला लगा, स्नान करने की सबके मन में होड़ थी। अब ऐसे ऐसे लोग महाराज बताओ स्नान करने गए, वे पाप से मुक्त होंगे, धर्म कमाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी देखे, अखबार में खबर आई महाराज, देखो जरा, अब ऐसा आदमी अगर गंगा जी में क्या महाराज वो ठेठ बैकुंठ में भी चला जावे तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। बोले क्यों? अखबार में खबर आई थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से। एक बेटा अपनी सास, ससुर और अपने साले जी के परिवार के साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर कुंभ मेले में गया। घर पे बूढ़ी माता अकेली, ताले में बंद कर दिया माँ को। बताओ, ताले में बंद करके कुंभ मेला नहाने गया। 3 दिन तक तो जैसे तैसे बूढ़ी माँ ने अपने दिन निकाले, पर चौथे दिन जब भूख से तिलमिलाने लगी और उसी कमरे में जब मलमूत्र का त्याग कर दिया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आस पड़ोसियों ने ताला खोला, तब पता चला। बताओ ऐसे कुंभ नहाने से मतलब क्या निकलेगा महाराज? ऐसा धर्म पुण्य करने से क्या मतलब निकलेगा? हम अपने माँ बाप को पानी न पिला सके, अपने माँ बाप को रोटी न दे सके, अपने माँ बाप की सेवा न कर सके, तो दुनिया के तमाम तीर्थों में चले जाइए, आपको कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है। कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। घर में माँ बाप को सुख दीजिए, सर्वे सबसे बड़ी प्राथमिकता। महाराज अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठिए। भक्ति का मतलब समर्पण है। भक्ति का मतलब केवल क्रिया नहीं है, केवल औपचारिकता नहीं है। भक्ति का मतलब तो भाव है। हाँ भाई, क्रिया तो रावण भी करता था, अपने माथे काट काट के चढ़ा देता था महाराज शंकर जी के चरणों में। बताओ जरा, इतनी पूजा करता था शंकर जी की रावण महाराज, इतनी पूजा करता था। जब वो श्लोक बोलता था, जब वो मंत्र बोलता था, तो महादेव को प्रकट होकर के आना पड़ता था। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल, भगवान महादेव प्रकट होकर के आते, तांडव नृत्य करते थे रावण के सन्मुख आकर के। बताओ जरा, इतना उसके मंत्रों में प्रभाव था। वो शंकर जी को बुला लेता था, इतनी तगड़ी भक्ति करता था। पर रावण की भक्ति भक्ति नहीं थी, वो केवल और केवल एक क्रिया थी, एकमात्र केवल और केवल एक क्रिया थी। आपके जीवन में भी केवल और केवल इसी प्रकार की क्रिया, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान भक्ति कब सफल होती है? जब हमारे हृदय में भाव होवे। मीरा जी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गई, किसी यूनिवर्सिटी में महाराज पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन मीरा जी की भक्ति में इतनी भावना थी, इतनी सत्यता थी कि मीरा जी को भगवत भक्ति करने का भाव इतनी तल्लीनता के साथ भगवान को रिझाया कि श्री ठाकुर जी को अनंत भाव के साथ प्रकट होना पड़ा। और आज भी बड़े बड़े विद्या प्राप्त करने वाले, बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करने वाले, पीएचडी लेवल की शिक्षा को प्राप्त करने वाले मीरा जी के पदों पर पीएचडी लेवल के एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इतनी तगड़ी कृपा भगवान की हमारे। बताओ, जो भावना थी, जो भगवान प्रकट होते हैं। जहर का कटोरा दिया राणा ने, तो मीरा जी ने भगवान को भोग लगाया और हंस करके माँ मीरा उस जहर के प्याले को पान करती है। बताओ जरा, हमने कहा कि महाराज राणा विष का प्याला दे भेजिया, दीजो मीरा के हाथ, पर मीरा जी ने विष का प्याला नहीं पिया। मीरा जी के जीवन में तो केवल एक चीज थी, बोले भगवान का चरणामृत। जहर पीने वाले तो श्री ठाकुर जी थे, मीरा जी के कंठ में बैठ करके उन्होंने जहर पिया। भक्ति का मतलब क्या? इतनी तल्लीनता हो कि ठाकुर जी को आना पड़े। प्रहलाद जी को अग्नि के हवाले कर दिया हिरण्यकश्यपु ने, पर महाराज हंस करके अपनी बुआ की गोद में बैठे हैं। आज मेरे नारायण अग्नि के रूप में प्रकट होकर के आए हैं, पर होलिका ने प्रहलाद का बुरा चाहा और अपने वरदान का दुरुपयोग किया। उसी का परिणाम
होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद महाराज धूल झाड़ करके खड़े हो। अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाइए। माँ मीरा भगवान की अनन्य भक्ति करती। भक्ति का मतलब केवल और केवल भाव है। भक्ति का मतलब केवल और केवल प्रेम है। श्री परमात्मा के प्रति हमारा अनंत प्रेम हो। श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा अनंत प्रेम हो। महाराज हे जन्म मेरा थरो मेड तेरे मरुदर जिण रो देश हो दूदा जिरी लाडली हो प्रभु की दो भगी भाभेश हो मेरा नाचे रे या मेरतनी नाचे रे हे घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे हर मंदिर के माय बाई मीरा नाचे जय हो हरि बोल। रगड़ सो को तेरी रे राण पकड़ो हा हे मेरा रगड़ सो तेरी रे राण पकड़ो हा हे हाथे मारो छोड़ दो राणा सो कर लो बात करे हाँ मुख सो कर लो बात घुंघरू हे घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर के माय बाई मीरा नाचे विसरो प्यालो राणा बेजियो तीजो मेरा ने जा हे विसरो प्यालो राणा बेजियो तीजो मेरा ने जा कर चरणामृत पी गई वो कर चरणामृत पी गई वो शाही करी रघुनाथ अरे हाँ शाही करी रघुनाथ घुंघरू हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर के माय बाई मीरा नाचे रे
सिंगोली राशा हे सर्प पिटारो राणा भेजियो दीछो मेरा नीचा हे सर्प पिटारो राणा भेजियो दीछो मेरा नीचा पकड़ कड़ा में पेरियो रे पकड़ कड़ा में पेरियो रे बन गयो नवसरहार अरे हाँ बन गयो नवसरहार घुंघरू हो घुंघरू हा घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर के माय बाई मीरा नाचे रे अर्ज बीनती सुन जो सिरजनहार हे पाई मिरारी अर्ज बीनती सुन जो सिरजनहार शरण आया रे लाज रख जो हे मारा चार पुजारा घुंघरू हे घुंघरू हा घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर के माय बाई मीरा नाचे हरि मंदिर के माय बाई मीरा नाचे माँ मीरा ने श्री ठाकुर जी को दिव्य भावों से पुकारा और भगवान इस धरती पर मीरा जी की रक्षा करने के लिए पग पग पर भगवान पधारे। भक्त की रक्षा करने के लिए तो भगवान पग पग पर आती है। बस इतना ही भाव इतना ही प्रेम हमारे जीवन में हो तब भक्ति का कोई मतलब निकलता है। भक्ति का मतलब क्या है? बोले हम श्री ठाकुर जी को अनंत भाव के साथ जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं वो श्री ठाकुर जी के लिए भी हम करें। अपने घर में रखे श्री लाल गोपाल जी, श्री बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा हम इस भाव से करें। बताओ जरा, हम तो खुद तो महाराज हजारों रुपए के कपड़े पहन ले पर ठाकुर जी को 10 रुपए का बागा लेकर के नहीं आवे तो फिर कैसी भक्ति हमारी? हम अनंत अनंत भाव से जो अपने परिवार के लिए, अब तो खूब तो महाराज रसगुल्ला कलाकंद रबड़ी इमरती जी में और ठाकुर जी को महाराज बताओ जरा मिश्री का भोग लगा दे में, खाली चिरौंजी रख दे में भगवान को। अरे बढ़िया, भगवान को भी अच्छा अच्छा भोग जी में खूब आनंद के साथ अनंत अनंत रूपेणम। और ये 7 दिवसीय उत्सव में भी आप लोगों को खूब भाव के साथ भाग लेना। हाँ, आप लोग अपनी तरफ से रोज प्रसाद, भाई कल कोई किसी तरफ से प्रसाद लेकर के आवे भगवान के कथा के मध्य में तो भगवान को भोग लगे तो आप प्रसाद भी लेकर के आ सकते हैं। अब 1 जना मिल के लाओ, 5 जना मिल के लाओ, 10 जने मिल के लाओ, अकेला लाओ, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। ये संपूर्ण कार्य को ऐसे हम सबको अपनी अपनी सेवा जरूर प्रदान करनी है। अनंत अनंत भाव अनंत प्रेम के साथ श्री ठाकुर जी दिव्याति दिव्य भाव को स्थापित कर रहे हैं और भगवान का ये दिव्य भाव भक्ति को स्थापित करता। भाव मतलब भक्ति। बोले हमारे जीवन में भक्ति, और भक्ति के लिए तो कहे मरे भक्ति करे कोई सूरमा, कोई वीर जो महाराज मर मिटने के लिए तैयार है। कबीर तो कहते हैं जो घर फूके आप, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, और जो घर फूके आप
हाँ, वही तो भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, जो अपने घर को जलाने की ताकत रखता हो। घर का मतलब अपने आप अपने आप को मिटाने की ताकत जो रखता, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। अब हम तो संसार के भरोसे चल रहे, भगवान के भरोसे तो है नहीं। बताओ यार, भगवान के भरोसे जब हम हो जाएंगे तब ठाकुर जी हम पे कृपा करेंगे। भा से भक्ति, ग से ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या? बोले किताबें पढ़ लेना, ग्रंथ पढ़ लेना, श्लोक रट लेना। बोले नहीं महाराज, ज्ञान का मतलब केवल श्री परमात्मा के अनंत अनंत भावों को जीवन में धारण करना। ज्ञान का मतलब जीवन में केवल और केवल महाराज अनंत अनंत रूपेण उस प्रेम और उस दिव्य को अपने जीवन में धारण करना। अपने मन के विकारों को दूर करना, अपने भीतर के विकारों को देख लेना कि मेरे में यहाँ गलती है, मेरे में यहाँ महाराज कमी है, मेरे में यहाँ दुर्गुण है। उन दुर्गुणों की देखने की जो ताकत रख सकता है वही ज्ञानी है महाराज। हमने बुरा कर दिया, उसको देखने की जिसके भीतर ताकत है वो ज्ञानी है। अब महाराज इसलिए तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को सुधारने का प्रयास करिए। ये कथा आपके मन को सुधारने की कथा है। अपने मन को पवित्र और अपने मन को आनंदित अगर करना है तो आप सत्संग में आकर के बैठिए। सत्संग यही ज्ञान है महाराज। ज्ञान का मतलब है हमारे भीतर महाराज एक एक स्वयं को निखारने की ताकत। हाँ, वह श्रीमद भागव से क्या मतलब है? वह का मतलब है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या? क्या छोड़े महाराज? क्या घर छोड़े, परिवार छोड़े, माता पिता छोड़े, बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़े, क्या छोड़े? वैराग्य का मतलब क्या? तो गोस्वामी महाराज अनंत अनंत रूपेण संत जन केवल और केवल एक ही बात कहते हैं। अब भले वन में भी चले जावे तो मन ना मरा, न मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर और आशा, तृष्णा न मिटी कह गए दास कबीर। बताओ जरा, हमारा मन न मिटा, मन की तरंग न मिटी, अनंत अनंत रूप से मन के दुर्गुण न मिटे, मन के दुर्भाष्य न मिटे, मन की दुर्गुणता जब तक नहीं मिटेगी तब तक हम सत्संग को कैसे प्राप्त करेंगे? और महाराज बताओ, मन के मारे बन गए और वन तज बस्ती माया। मन मरा, घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, जा बेटा मांग खा रोटी। हाँ? अब बताओ जरा, ऐसा वैराग्य किस काम का हमारे जीवन में? वैराग्य के लिए पूर्णता जीवन में हो कि हम जीवन में वैराग्य केवल और केवल अपने जीवन के एक्स्ट्रा को हटाना, अपने मन को निर्मल करना, अपने मन की तरंग को मारना। पूज्यपाद महाराज जी बड़ा सुंदर भजन गाते, आइए हम आप सब पूज्य महाराज जी के द्वारा उस भजन को श्रवण करें। श्री राम। देखो भाई, आज पहला दिन है। कथा हमेशा 7:30 बजे भजन चालू हो जाए, 8 बजे फिक्स 8 बजे व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए। उशांत तो कथा में 4 घंटा लगे, लेकिन यह तो कथा है जितनी करो उतनी है। आप लोगों के खेती को काम भी चल रहे हो, थक जाओ दिन भर, तो 8 बजे 11 बजे तक कोई समय रही तो 11 बजे तक आप थोड़ा गठा रहिए, वहाँ के बाद बोली जान आराम कर जो, कहाँ के दूजो सब प्रसंग पूरा नहीं वैसे कथा का। ये बात है, कम कम 3 घंटा तो आप लोगों ने कथा सुननी चाहिए। 3 घंटा तक आप अपना मन ने मार नट बैठनो, तो मन की तरंग का ऊपर एक छोटा सा भजन आप लोग सुनो। अरे मन की तरंग मार ले, अरे भाई मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन भजन, भाई मन की तरंग मार ले।
जनरेटर को कनेक्शन कर रहा है। अपने मन को श्री परमात्मा के चरणों में, मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। तो अपने मन को श्री परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित करिए, यही भक्ति का मूल सिद्धांत है। बस वैराग्य अंतिम शब्द है। त का मतलब होता त्याग। क्या छोड़े, क्या त्यागे? हरिद्वार गए, गंगा जी गए, महाराज कोड़ा की साग होने लगे तो कोड़ा छोड़ आया महाराज। छोड़ना क्या है? जीवन की बुराइयों को, जीवन की तरंग को अनंत अनंत रूपेण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, महाराज तजिए हरि विमुखन को संग, यद्यपि कोटि परम स्नेह। चाहे कितनी प्रिय क्यों ना हो, जितनी महाराज आपके सगे क्यों ना हो, अगर भगवान से विमुख करे तो ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मेवाड़ की धरती पर मेरे पर बड़ा महाराज अत्याचार किया जा रहा है, जहर पिलाया जा रहा है, नाग के टिपारे भेजे जा रहे हैं, नाहर भेजा जा रहा है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही जवाब दिया, तजिए हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख ले जाए उसका परित्याग कर दो। उदाहरण दिए, किसने त्याग? महाराज प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया जो भगवान से दूर लेकर के जा रहे। भरत महतारी, भरत ने अपनी माता का भी परित्याग कर दिया जो राम जी से दूर लेकर के जा रहे। बताओ जरा। और महाराज ब्रज वनिताओं ने अपने पति, अपने कंत, अपने प्राण, अपने पति का भी परित्याग कर दिया जो भगवान से विमुख लेकर के जा रहे। और तो और बलि ने अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया जो भगवान से विमुख ले जा रहे थे। शुक्राचार्य जी है, भाई तुम सब कुछ इनको दे दोगे तो फिर हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? ये चिंता जब करी तो भगवान को देने से मना किया, माने भगवान से विमुख लेकर के जा रहे। तो उन्होंने अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया। तो जीवन में त्याग योग केवल एक है जो हमें भगवान से विमुख ले जाए, जो भगवान के भजन से दूर ले जाए, उसका परित्याग कर दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज अनंत भाव से प्रथम महात्म्य की चर्चा का प्रथम अध्याय, जिसमें प्रथम श्लोक व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, कोई भी बात हम सुने तो भाई जिसके बारे में सुन रहे उनका परिचय तो हमें होना चाहिए ना, होना चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे परिचय तो मैक्स मूलर ने परिचय की विधा दी। महाराज पाश्चात्य जगत के कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, जिन्होंने विधा लिखी परिचय की। सबसे पहले क्या पूछा जाता है? बोले तुम्हारा नाम क्या है? कोई भी व्यक्ति होता है ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? फिर क्या? बोले काम क्या करते हो, फिर दिखते कैसे हो, ये सारी चीजें देखी जाती है। हम पहले रूप देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी इनकम देखते हैं, फिर उसके बाद महाराज व्यवहार तो अंतिम की बात आती है। व्यवहार तक हम पहुंच नहीं पाते और उसी से व्यवहार बिगड़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। पर भागवत जी में व्यास जी महाराज परिचय की विधा प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। पहला रूप किसका देखा जाए, कैसे देखा जाए? बोले भीतरी तत्व की तरह सच्चिदानंद, जिनका रूप सदचित्त और आनंद है, जो त्रिगुणातीत है, जो तीनों काल में विद्यमान है। हाँ, हर तरफ केवल और केवल श्री नारायण। ऐसे श्री परमात्मा का महाराज नाम का स्मरण हुआ और महाराज उनके स्वरूप का वर्णन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। काम क्या करते हैं? वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं। हर तरफ से महाराज उद्भव स्थिति संहार कार्य तीनों गतियों का वर्णन श्री परमात्मा करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। स्वभाव कैसा है? बोले इतना बढ़िया स्वभाव है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी आकर के भगवान की शरण में कह दे ठाकुर जी मैं आपका हूं, तो उसके समस्त पापों का शमन श्री भगवान करते हैं। तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अनंत बार भगवान के नामों को प्रणाम कीना। अनंत अनंत रूपेण बड़ी सुंदर सी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की आती है। महात्म्य की चर्चा। देवर्षि नारद भ्रमण करते करते, तीर्थाटन करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। आप भी गए होंगे बद्रीनाथ। उसी बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से नारद जी का मिलन होता है। और नारद जी जब सनत कुमारों से मुलाकात करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। सनकादिकों ने पूछा, नारद जी आप सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं,
पर आज आपके मुख से हमें, आपके मुख पर हमें बड़ी उदासी नजर आती है। आखिर कारण क्या है, दुखी क्यों है? तो नारद जी कहते बोले मेरे दुख का मूल कारण केवल और केवल इतना सा है, मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने अपने जीवन में महाराज सब कार्य किए, सब प्रकार का आनंद किया, और इस धरती पर भ्रमण करता करता महाराज पुष्करम चम प्रयागम चम काशी गोदावरी तटे श्रीरंगम सेतु बंधन सारे तीर्थों में दर्शन करने गया, पर कहीं मुझे शांति भाई साहब ये स्पीकर ने अपने मोल रिटर्न वाला सारे तीर्थों में जाकर के जब मैं तीर्थाटन करने के लिए गया तो मुझे कहीं तीर्थाटन में महाराज शांति प्राप्त नहीं हुई। और तीर्थ तो जाते ही शांति के लिए, पर तीर्थों में शांति नहीं, वहां पर भी लड़ाई झगड़ा। बताओ जरा, गंगा जी में नहाने जाओ तो वहां पे महाराज पंडे पुजारी लड़ रहे हैं, बोले ये जजमान मेरा, वो जजमान मेरा। घर गृहस्थी में देखो तो लड़ रहे हैं, भाई भाई में देखो तो लड़ रहे हैं। अरे माँ बाप ने कितनी मेहनत करके संपत्ति को इकट्ठा किया, जमीन जागीरी बनाई, और उन्हीं बेटों को देखो तो अपने बाप दादा के नाम को अदालत में लेकर के जा रहे हैं, एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं महाराज। भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसी स्थिति आ गई। कलिकाल में प्रेम नहीं है, सौहार्दता नहीं है, जीव में दया नहीं है, गृहस्थ भी सुखी नहीं, विरक्त भी सुखी नहीं, सब तरफ जंजाल ही जंजाल। हाँ, ऐसी स्थिति देखे तो महाराज सब जगह दुख ही दुख है। बताओ जरा, सजीवन पर्यंत अनंत रूपेण आज पूज्यपाद श्री महाराज जी श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी ने अपने जीवन में केवल भजन किया, परमार्थ किया। अब उनके जाने के बाद भी अगर हम उनको शांति से प्रेम पूर्वक अगर किसी प्रकार की श्रद्धांजलि न अर्पित कर सके तो उनके लिए भी दुख ही है महाराज। नरसिंह बारे में दुख ही दुख हो गया। तो इसलिए अपने जीवन में अनंत भाव को स्थापित करो, अनंत उद्गार और खामोर तो अनंत प्रेमियों का नगर है महाराज। ये तो खूब खूब भगवान के भक्त यहाँ विराजमान हैं। आप सब अपने हृदय में अनंत प्रेम को स्थापित करके ऐसा पुष्प अर्पित करिए कि रामेश्वर दास जी महाराज आपको खूब आशीर्वाद देवें, आपके नगर आपके गांव में खूब आनंद हो। संत यहाँ पधारे तो उनकी वाणी से आप लोगों के लिए आशीर्वाद निकले, ऐसी उनकी आज्ञा का पालन, ऐसे उनके वचनों का पालन आप करिए महाराज। संतों की सेवा है, कहाँ संत देखने को नहीं मिलते महाराज। ये तो बड़ी महत कृपा है रामेश्वर दास जी की, जो ऐसा बृहद आयोजन। और 20 तारीख को तो विशाल सत्संग, हरिबोल, प्रभात फेरी और संतों का सम्मेलन होगा, जो हम सबको इतने दिव्य तपपूत संतों का दर्शन करने का सौभाग्य होगा। नारद जी सब तरफ की दुख की बात बताए। अंत में नारद जी ने कहा मैं वृंदावन गया, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यते यत्र च। धन्य है धाम वृंदावन, जहां पर भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन में सब तरफ भगवान का नाम पर। यहाँ नर्मदा यमुना जी के किनारे एक स्त्री को लेटे हुए देखा, युवती चिंतित है। नारद जी को बुलाया, प्रभु मेरे संकट को दूर कीजिए। बोले क्या कष्ट है, क्या दुख है? बोले मैं ये दो मेरे बाजू में जो लेटे हैं दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई माता जवान और बेटे बूढ़े, ऐसा कभी हो सकता है? बोले हाँ यही हो रहा, आज की स्थिति भी यही है। बोले भक्ति तो जवान है पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। भक्ति के बेटे हैं दो, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर वैराग्य नहीं। और ज्ञान वैराग्य कमी के कारण तो दुख हो रहा हमारा। इसलिए तो सत्संग का आयोजन, भक्ति है तभी तो आप आके बैठे हो। ज्ञान वैराग्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ करके बैठे कि हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो। थोड़ी सी आवाज बढ़ा। ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए अनंत अनंत रूपेण अनंत रूप से श्री नारद जी महाराज इसी बात को इको कम करो, रिपीट करो। नारद जी महाराज इसी भाव को स्थापित कर रहे हैं कि मैंने सब तरफ कष्ट देखा और उन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की कष्ट निवृत्ति के लिए मैंने वेद वेदांग महाराज उपनिषदों का सार पढ़ दिया, पर किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिली। तो महाराज एक निवेदन आपके चरणों में है कि मैं जब उनके संकल्प करके निकला कि मैं इनके कष्ट को निवृत्त करूंगा तो आकाशवाणी हुई, शतकर्म नूनः शतकर्म नूनः। मैं क्या कर्म करूं, क्या सत्कर्म करूं जो मुझसे, जिससे मुझे भगवान उन दोनों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए। सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा श्रवण कराई। 7 दिवस की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और वो अनंत रूप तल्लीन होकर परमात्मा की भक्ति में आनंद सराबो। भगवान ठाकुर जी प्रकट हुए और जैसे ही भगवान प्रकट होकर के आए, आज कहा कि वरदान मांगो तो भगवान संत जन कहते बोले प्रभु आप कहाँ निवास करते हो? तो भगवान ने कहा बोले ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय।
मैं ना योगियों के हृदय में रहता हूं, ना मैं वैकुंठ में, न साकेत में, न गौलोक में, ना मैं स्वर्ग में। बोले कहां? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मिलकर के मेरे नाम संकीर्तन का गुणानुवाद करते, मैं उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। भक्तों के हृदय में भगवान बैठते हैं। तो अपने हृदय को निर्मल बनाइए, अपने मन को पवित्र बनाइए, अपने हृदय को कोमल बनाइए, अपने हृदय के भीतर की काली मां को निकाल करके रखिए, तभी तो गोविंद आकर के आपके हृदय पर विराजमान होंगे। अनंत रूपेण भागवत की कथा से किनका किनका उद्धार होता है। आज महाराज सुंदर सिंह महाराज गौकर्ण उपाख्यान की चर्चा हुई। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, सर्वसंपन्न है, कोई बात की कमी नहीं, संपत्ति, धन, मान, मद, प्रतिष्ठा सब समाज में प्रबुद्ध रूप से विराजमान है। पर एक चीज की कमी है, बोले उनके घर कोई पुत्र नहीं। पत्नी का नाम है धुंधली। अब पत्नी धुंधली, अब जैसो नाम है वैसो काम है महाराज, बताओ। पर पति को थोड़ो भय है, समाज में देखो तो लड़ती झगड़ती रहे। पति बड़े ज्ञानी हैं, पत्नी कुछ कह देवे तो पति ध्यान नहीं देते, बात को ठंडा कर देते। तो पति से लड़ाई न हो तो पड़ोसियों से लड़ती फिरे, समाज के लोगों से लड़ती फिरे। अब इस प्रकार का महाराज प्रचंड रूप उसका, अब हर प्रकार की अभद्रता समाज में फैला रखी। पर आज आत्मदेव जी अपने घर में रखे तुलसी का पौधा, आवाज सही करो, आवाज रिपीट ना नहीं चाहिए, चूं चा नहीं करनी चाहिए, एक री की पहली बाजरी निशानी बजाओ। तो भगवान अनंत आनंद के साथ अनंत प्रेम से श्री आत्मदेव जी के हृदय में उत्कंठा इस बात की हुई कि मेरे सब बात का आनंद पर मेरे घर संतान है। और जीव के हाल, हमारा भी हाल यही है भाई, एक सुख है पर दूसरा दुख है। हम देखते हैं ये काम हो जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, वो हो गया। अब भाई बताओ, बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, ठाकुर जी ब्याह करा दो, माने कहीं ना छाड़ियो, छोरो पंजाब से कहीं ना छाड़ियो, वो छोरो पन गयो, 2-4 साल 5 साल वे गया, छोरा छापरा नव्या, पोता पोती नव्या, तो हे भगवान पोता पोती दे दो। ठाकुर जी ने को पोता पोती मांगा, वे गया तो फिर पोता पोती को ब्याह हो जा, फिर लड़पड़ पोता देख ला, पड़ पोता देख ला। तो तृष्णा तो बढ़ती चली जाती, तृष्णा कभी जीव की पूर्ण नहीं होती। और सुख दुख तो ये संसार का खेल है। महाराज आत्मदेव जी अपने हृदय में उत्कंठा लेकर के चले, अपने हृदय में दुख लेकर के चले, मेरे घर कोई संतान नहीं है। और जैसे ही संतान का दुख लेकर के नारद जी चले आज जंगल में आत्महत्या करने के लिए कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। आज संत आए, संत ने देखा, नारद आज पूछा है, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाते हो? बोले मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले संतान नहीं है। अरे तुम्हारे जैसा भाग्यशाली जगत में नहीं है, तुम संतान के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अरे भाई बेटा बेटी क्यों होता? बोले बेटा के तो सपूत होगा, के निकम्मा होगा, माँ बाप को कष्ट देने वाला होगा, 2 प्रकार की संतान होगी। सपूत का मतलब क्या? बोले आपने पिछले जन्म में किसी की सेवा करी होगी तो वो आपका सपूत बेटा बन करके आपकी सेवा करने के लिए आया। और कपूत बेटा ये क्या? बोले आपने किसी को कष्ट दिया तो वही आपका बेटा बन करके आपको कष्ट देने के लिए, छाती पे मूंग दलने के लिए बेटा बन के आया। ये तो कर्म की गति है, सब यहाँ कर्म का भोग भोगा जा रहा है। अच्छा बेटा है तो भी कर्म है, न बुरा बेटा है तो भी कर्म है। इसलिए अपने कर्म का ध्यान रखो, विचार करिए, अपने कर्म को सुधारिए। आत्मदेव जी बोले मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। भाई मानव जीवन की पूर्णता तो बेटे से होगी, वंश करेगा मेरा बेटे से, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने अपने तप से एक फल प्रदान किया, अपनी पत्नी को देना, वर्ष भर का नियम देना कि 1 साल तक किसी के घर न जावे, किसी के घर का न खावे, किसी की निंदा न करे, किसी की चुगली न करे, किसी के महाराज ईर्ष्या द्वेष न करे, पाखंड न करे, निंदा न करे, सारी बातें लड़ाई झगड़ा न करे, भजन करे, भगवान का भजन करके रहे। आत्मदेव जी फल लेकर के घर पहुंचे और धुंधली से कहा ये नियम दिए, नाम है धुंधली, जिसकी बुद्धि पर धूल पड़ी हो वही धुंधली तो है। विचार करे, बताओ फल खाने से मान लो गर्भवती हो गई और मेरे घर में चोर घुस गए और मैं भाग न पाऊंगी, अपने आप को बचा न पाऊंगी, सुंदरता अलग खोनी पड़े। और जब मैं महाराज प्रसूति होगी तो हमारी ननद आएगी, और ननद आएगी तो सब धन चौपट करके ले जाएगी। हम अपनी मर्जी से नहीं गिरे, लिखा है हमारा। तो माताओं की भावना होती है ऐसी ऐसी महाराज, तो मन में विचार तर्क वितर्क चल रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तर्क वितर्क करे, उसी का नाम तो धुंधली है। अब महाराज ये हो गया, नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता, नहीं ये होता तो जो हो रहा है जैसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर स्वीकार करें। अब महाराज अनंत भाव से अनंत प्रेम से धुंधली हर प्रकार के दुर्गुणों को विचार करे, अपनी सहेली को बुलाया,
बात करने लगी। सहेली ने बोला देख मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चा होगा वो तू ले लेना, मेरे पति को धन दे देना बदले में, और मेरे पति को धन चाहिए, संतान तो खूब सारी। हाँ ये ठीक है। वो धुंधली गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कहे बोले जब तक मैं 10 घर का अचार न चख लूं तब तक तुम्हारा भोजन गले से नीचे न उतरे। महाराज 10 घर में लड़ाई न लगा दूं तब तक भोजन पचन ना हो महाराज। और ये कह रहे निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी के घर का नहीं खाना, ऐसो काम हमसे ना होवे महाराज। धुंधली ने फल परीक्षा के लिए गाय को दिया। 9 मास बीतने पर गर्भकाल पूर्ण होने पर वर्ष भर के बाद गाय के गर्भ से सुंदर से बालक ने जन्म लिया, पूरे मनुष्य के जैसा, पर कान गाय के थे, पूरा शरीर इंसान का था। इनके लिए उनका नाम आत्मदेव जी रखते हैं गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। धुंधली की सहेली ने बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने हल्ला मचा दिया, मेरे बेटा हुआ। सहेली का बेटा मर गया, पर धुंधली कहती बोले मेरे स्तनों में दूध नहीं उतरा, तो आप कहो तो हमारी सहेली को ये रख ले। पति बेचारा बोला, धन दे करके उसकी सहेली को वहीं रख लिया। लालन पालन होने लगा। बचपने में चोरी करने लगा, मांस खाने लगा, दारू पीने लगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगा, गाली गलौज करने लगा। लोगों ने आकर के शिकायत करना प्रारंभ किया। बोला तुम्हारा बेटा ऐसा। आत्मदेव अपने माथे को पकड़ करके बैठा, बोले भगवान इससे तो मैं बिना बेटे का था तो अच्छा था। बेटा नहीं है तब भी दुख, और बेटा है तब भी दुख। ये संसार है महाराज, यहाँ किसी के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं, जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए केवल आश्रय लीजिए भगवान का। आत्मदेव जी हृदय में बड़ी चिंता करते, बोले ऐसी संतान से तो मैं बिना संतान का रहता तो अच्छा था। एक दिन बेटे ने जुआ खेलने के लिए धन मांगा, तो बाप ने मना कर दिया, तो धुंधकारी ने बाप की छाती पर लात मारी। छाती पर लात मारी, लात खा करके चल पड़ा जंगल में आत्महत्या करने के लिए। एक दिन मरने चला था, बेटा नहीं था इसलिए, और आज मरने चला, बोले कुपूत बेटा निकल गया इसके लिए। इसलिए संसार के पदार्थ की आशा मत करो, संसार के लोगों से आशा करोगे तो केवल दुख ही होगा। आशा करो, ये आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से और दूजा नाता छोड़ दे। महाराज भगवान से नाता जोड़ी। आत्मदेव जी ने भगवान का भजन करके गुरु कृपा से अनंत दिव्यता को अपने जीवन में प्राप्त की ना। आज धुंधली को मारा पीटा, धुंधली भी विचार करती है कि मैं ऐसा न करती तो आज मेरे जीवन में भी अच्छी संतान होती। अपनी पेट को कोसने लगी, अपनी कोख को, कि अपनी कोख से अपने बेटे को जन्म देती तो मैं अच्छे संस्कार दे पाती। अपने पेट पर बड़ा भारी पत्थर बांध करके कुएं में कूद करके धुंधली ने आत्महत्या, दोनों मर गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखा है महाराज, और 5 वेश्याएं आज चोरी करके लाता धर लूटने लगी। लूटने के बाद महाराज एक दिन देखा, बोले ये तो मरेगा, हमें भी मारेगा, पकड़ाएगा तो हमें भी साथ में पकड़ाएंगे। सोए हुए धुंधकारी को मारकर गला घोंट करके और महाराज जलते अंगारे मुंह में डालकर खड्डा खोद कर गाड़ कर वेश्या धन लेकर भाग गई। एक दिन की बात, गौकर्ण जी महाराज भ्रमण करते हुए आए, और रात्रि में जब भजन करने लगे तो अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। पूछा कौन? मैं बोला तुम्हारा भाई गौकर्ण, मैं एक भाई तुम्हारा धुंधकारी हूँ गौकर्ण जी। बोले मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया। बोले मेरे जैसे पापी के लिए एक नहीं 100 श्राद्ध भी कर दो तो मेरा कल्याण नहीं होगा। प्रातः काल सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करिए इनके दुख को निवृत्ति कीजिए। भागवत सप्ताह का वर्णन हुआ। भागवत की महिमा देखिए आप, कि भागवत की महाराज धन्यम भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की चर्चा जो प्रेत पीड़ा को विनष्ट करती है। 7 दिवसीय भागवत के आयोजन किया गया। व्यासपीठ पर श्री गौकर्ण जी अलंकृत हुए हैं और अनंत रूपेण भागवत की कथा को श्रवण करा करके दिव्यता का फल प्रदान किया। और दिव्य रूप के साथ जब भागवत की कथा पूर्ण हुई, आज गौकर्ण जी सप्तग्रंथी बांस को फाड़ कर चतुर्भुज रूप लेकर के आज प्रकट हुए। ऊपर से स्वयं साक्षात नारायण प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। आज भगवान ने अपने दूतों को भेजा है और अनंत दिव्य भगवान के दूत प्रकट होकर के आए हैं। विमान में बिठा करके धुंधकारी को अपने धाम लेकर के गए। भगवान ने अपने निर्वैकुंठ में आज धुंधकारी को गति प्रदान की है। इसलिए कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की चर्चा जो प्रेत की पीड़ा को भी नष्ट कर देती है। आज भगवान के धाम में अनंत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में
भागवत की महिमा को श्रवण करें। परीक्षित जी को गति मिली ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि धुंधकारी जैसा पापी तर गया, तो हम आप भी भागवत की कथा की श्रवण में रहेंगे तो हमारे जीवन में भी कल्याण होगा। इसलिए आपके गांव में ये 7 दिवसीय भागवत की कथा दिव्य और आनंद के स्तोत्र को लेकर के आई है। खूब बड़े भाव के साथ आप भागवत की कथा को श्रवण करें। कल से कथा का समय ठीक 7:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में आवे, खुद भी आवे, दूसरों को भी लावें और महाराज इसी प्रकार शांति पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले। बड़े भाव के साथ आज महाराज श्री रामेश्वर दास जी महाराज को अगर आप सच्चे मायने में कोई श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो मैं पुनः हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण ग्रामवासी खामोर एक सूत्र में बंद करके अपने जीवन में महाराज किसी भी प्रकार के राग द्वेष को मिटा करके आप बड़े भाव के साथ, ठीक है, जो भी स्थिति जो परिस्थिति बनी वो बन गई, उस स्थिति को वापस जा करके उसको सही तो वहां जाकर के किया नहीं जा सकता, तो उसे सही करने के लिए आपको ही एक सूत्र में बंधना होगा और आपको बढ़ चढ़ करके इस दिव्य उत्सव में भाग लेना होगा। तन मन धन से सहयोग और सेवा प्रदान करके खड़े रह करके आप इस दिव्य उत्सव की संपन्नता में अपनी भूमिका अदा करें और ये 7 दिन का उत्सव आपके गांव के लिए एक ऐतिहासिक एक यादगार पल हो जाए कि रामेश्वर दास जी की कृपा से हमारे गांव में इतना दिव्य उत्सव मिला है। ऐसा उत्सव अनंत रूप से आप सबको प्राप्त हो, यही प्रार्थना श्री ठाकुर जी और नरसिंह भगवान के चरणों में। आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन के साथ चर्चा को विश्राम चलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इसी के साथ आज की चर्चा को ही विश्राम। सभी को जय सिया राम।